ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने कभी इंटरव्यू में बोला नहीं है पहले, बट आई हेटेड इट। मुझे इतना ज़्यादा उस एनवायरनमेंट से मुझे इतनी नफरत थी, बिकॉज बहुत नेगेटिविटी होती है। पॉलिटिक्स में भी साथ में आपने बोला कि मेरा इंटरेस्ट है। आई वॉन्ट कि मैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाऊं अपनी देश पर। फैन बेस डिवाइड भी हो सकता है, ये चैलेंजेस, ये चीज़ें आती हैं दिमाग में। मुझे बहुत ट्रोलिंग मिलती है ऑनलाइन अभी भी, जीतने से पहले भी और जीतने के बाद भी वो डबल ट्रिपल ज़्यादा हो गई है जीतने के बाद। मैं कहती हूँ मुझे हेट दो, इट्स ओके। अभी भी मिलता है। पॉलिटिशियन किसी को फॉलो करते हैं यार, इस जैसा पॉलिटिक्स अगर कुछ ऐसा बनना है। हमारा एक ही साइड है, टीम इंडिया है हम, यू नो। किसी एक कॉन्सर्ट पर जाने का मौका मिले, बड़े बड़े कॉन्सर्ट इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो करण औजला हो, दिलजीत दोसांझ हो, एपी ढिल्लों हो। हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, बड़ी भी है और छोटी भी है। हम एक छोटी सी फैमिली है। कैसी चल रही है अब लाइफ? अब टाइटल जीत चुके हैं, प्रेशर ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, स्केड्यूल मेरा ज़्यादा टाइट हो गया है। इंडिया की बात करें, पंजाब की बात करें, तो आप पहली ऐसी लड़की हैं जिन्होंने गोल्डन क्राउन जीता है। जो मर्जी हो जाए, ये क्राउन जीत कर ही घर आना है। बिल्कुल। और मैंने सच में अपने ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स लगा दिए इसमें। सबसे बेस्ट टैलेंट, सबसे ऊपर किस टैलेंट को आंकती हैं आप अपने? अगर आप फेकनेस रखोगे या अपनी रियल पर्सनालिटी को नहीं निकालोगे, तो आप कभी किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। लोगों को सिर्फ एक प्रिटी फेस नहीं चाहिए, उनको एक रियल पर्सन चाहिए। इस इंडस्ट्री में तो कुछ खास ही, बिकॉज यू नेवर नो आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। क्या क्वेश्चनिंग होती है या क्या चीज़ें जज होती है कि आप बाकी लड़कियों से अलग कैसे लगी उनको? आप सोचोगे एज अ नॉर्मल पर्सन कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सब परफेक्ट लग रहे हैं। सो जो लोगों को ये नहीं पता कि जो एक्चुअल जजमेंट होती है वो उससे पहले हो चुकी होती है। दैनिक सवेरा टीवी आप देख रहे हैं, मैं हिमांशु और मेरे साथ मैं हूं शगुन। और हमारे साथ आज एक ऐसी चार्मिंग अमेजिंग पर्सनैलिटी मौजूद है। हम उनके घर मौजूद हैं, जिन्होंने सिर्फ पंजाबियों का नहीं, पूरे देशवासियों का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। शगुन, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने से पहले ना कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद। वाह करनी है ना? ठीक है, जरूर। जिस मुकाम को हासिल करने का देखा था उन्होंने ख्वाब, वाह वाह। जिस मुकाम को हासिल करने का उन्होंने देखा था ख्वाब, फाइनली जीत लिया है उन्होंने एक बहुत बड़ा खिताब। वाह 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 वाह, क्या बात है हिमांशु। वन एंड ओनली, अमेजिंग। वन एंड ओनली क्वीन रेचल गुप्ता, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू आज आने के लिए। कैसी चल रही है अब लाइफ? अब जीत चुके हैं, टाइटल जीत चुके हैं, अब प्रमोशंस चल रही हैं बहुत कुछ लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। इतने कटआउट्स बने हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, हर जगह पर कोई पंजाबी में इंटरव्यू ले रहा है, कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में, रेचल 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 रेचल। सो अब क्या फीलिंग है, कितना डिफरेंस आ चुका है लाइफ में? मुझे लगा था ओरिजिनली कि जीतने के बाद मेरी लाइफ इजी हो जाएगी, है ना, कि सारा हार्ड वर्क तो मेहनत कर चुकी हूँ, जीतने के बाद इजी हो जाएगा। बट जीतने से हार्ड वर्क इंक्रीज करना पड़ रहा है मुझे, बिकॉज प्रेशर ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, स्केड्यूल मेरा ज़्यादा टाइट हो गया है, और जो मेहनत की ज़रूरत है वो अब मुझे ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग चेंजेस आई हैं लाइफ में डेफिनेटली, बट काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है डेफिनेटली, और प्रेशर भी ज़्यादा, बिकॉज अब पूरी इंडिया नहीं, पूरी वर्ल्ड देख रही है मेरी तरफ। पूरे ग्लोब के फैंस हैं अलग अलग कंट्री से, वो सब इंडिया के बारे में सीखना चाह रहे हैं, हमारे कल्चर के बारे में सीखना चाह रहे हैं, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडियन एम्बेसडर कि मैं उनको हमारे कल्चर के बारे में सिखाऊं। जब मेरा वर्ल्ड टूर चलेगा तो उनके कल्चर्स के बारे में सीखकर वो मैं इधर लेकर आऊँ। एंड बट आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने बहुत वेट की इस मोमेंट की, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर।
रेचल, इंडिया की बात करें, पंजाब की बात करें, तो आप पहली ऐसी लड़की हैं जिन्होंने गोल्डन क्राउन जीता है। और आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि मैं गोल्डन क्राउन लेकर आऊँगी, और मुझे भी यही था कि हाँ, अगर पहला गोल्डन क्राउन इंडिया का आए तो वो आप ही लेकर आए। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। यस, मैंने प्रॉमिस किया था आपको, मुझे याद है। एंड उस टाइम पे मुझे सिर्फ एक चीज़ पता थी कि जो मर्जी हो जाए, ये क्राउन जीत कर ही घर आना है। बिल्कुल। और मैंने सच में अपने ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स लगा दिए इसमें, राइट। एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये हम सभी की जीत है, एंड हम इकट्ठे इसे जलंधर में सेलिब्रेट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। आई एम सो ग्रेटफुल। आपने ढेर सारे टाइटल्स जीते हैं। जिस मुकाम पर आज आप हो, उस मुकाम पर वही पर्सनैलिटी पहुंच सकते हैं जो सुपर टैलेंटेड हो, और सुपर टैलेंटेड का टाइटल भी आपने जीता हुआ है। यस। ढेर सारा टैलेंट है आप में। सबसे बेस्ट टैलेंट, सबसे ऊपर किस टैलेंट को आंकती हैं आप अपने? आई थिंक लोगों के साथ कनेक्ट करना डेफिनेटली एक टैलेंट है। बिल्कुल। जो मेरे लाइन ऑफ वर्क में आपको ग्लैमर दिखता है, राइट, उसके जो बिहाइंड द सीन्स काम क्या होता है, आप एक बहुत बड़ी टीम में काम कर रहे हो, चाहे किसी मूवी प्रोजेक्ट के लिए है, स्टेज शो के लिए है, कुछ भी है, बहुत बड़ी टीम होती है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व, सब जने इकट्ठे काम करते हैं ताकि ऑडियंस को एट द एंड ऑफ द डे कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिले, राइट। एंड उसके लिए यू हैव टू कनेक्ट वेरी फास्ट। जो टीम है आपकी, उनके साथ कनेक्ट करना है, जो ऑडियंस हैं उनके साथ कनेक्ट करना है, स्टेज पर, कैमरा पर, एंड जो फैंस हैं ऑब्वियसली जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ भी कनेक्ट करना है। इसके लिए यू हैव टू हैव गुड पीपल स्किल्स, राइट। यू हैव टू बी अ काइंड पर्सन। जो अगर आप फेकनेस रखोगे या अपनी रियल पर्सनालिटी को नहीं निकालोगे तो आप कभी किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे और आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। बिकॉज लोगों को सिर्फ एक प्रिटी फेस नहीं चाहिए, उनको एक रियल पर्सन चाहिए जिनका स्ट्रगल सेम हो, राइट। मेरी भी, आई एम अ 20-year-old गर्ल, मेरे भी सेम स्ट्रगल्स हैं जो हमारे व्यूअर्स को हैं, मेरे भी सेम ड्रीम्स हैं, सेम गोल्स हैं। सो उन लेवल्स पर रिलेट करना एक बहुत बड़ा स्किल है। 20 साल की उम्र में ना यूथ डिसाइड नहीं कर पाता मैंने करना क्या है। 20 साल की उम्र के बाद सोचना शुरू करते हैं, यार इस लाइन में जाएं, इस लाइन में जाएं, करें क्या। और 20 साल की उम्र में आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया है, आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है। इस उम्र में ऐसा टाइटल जीतना, आई थिंक सबसे जो चीज़ रिक्वायर्ड, पेशेंस। पेशेंस आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है। सो ये पेशेंस किस जरिए आप में आया है? आपका फैमिली का माहौल, आपके घर का माहौल, आपकी मेडिटेशन, आपकी भक्ति, ये पेशेंस आज 99% लोगों में नहीं है, बट आप में ये पेशेंस, आप इस पेशेंस को कैसे मेंटेन रखते हैं? आई रियली लाइक योर क्वेश्चन। जो आपने अभी बातें बोली हैं बिल्कुल सही बोली हैं। पेशेंस इन्हीं चीज़ों से आता है, मेडिटेशन से, आपके पेरेंट्स के वैल्यूज से, आपके कंट्री के कल्चर से, है ना। एंड आप अपने अंदर के सेल्फ से पेशेंस डेवलप करते हो, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे चाहिए थी यहाँ तक पहुँचने के लिए वो थी ब्रेवरी, करेज, राइट। बिकॉज हर पर्सन का ड्रीम है, हर इंसान का कुछ ना कुछ ड्रीम है, एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑब्वियसली पेशेंस बहुत चाहिए। बिकॉज 3 साल लग गए मुझे यहाँ पहुँचने के लिए, और स्टार्ट करने के लिए आपको करेज चाहिए। बिकॉज इट्स वेरी स्केरी, राइट। आपको पता नहीं आपको कभी भी अपने मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं, आपको पता नहीं है कि इस सारे हार्ड वर्क के एंड पर कुछ है आपके लिए कि नहीं। एंड डेफिनेटली पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में, तो कुछ खास ही, बिकॉज यू नेवर नो आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। एंड जो एथलीट्स भी हैं उनको भी पेशेंस चाहिए, उनको नहीं पता वो टॉप लेवल पर कब पहुंचेंगे। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट, यू नो, टू बी पेशेंट एंड टू बी कॉम। मेरी पर्सनालिटी जो है, मैं कभी अग्रेसिव नहीं होती, ओवर हाइप नहीं होती, जो कि कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है मेरे लिए। कभी कभी वो आपको अग्रेशन दिखाना चाहिए जब लोग आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, कभी कभी होना भी चाहिए। बट आई एम वेरी कॉम एंड पेशेंट बिकॉज आई एम वेरी स्पिरिचुअल। मेरा गॉड के साथ बहुत कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ ग्राउंडेड रहने के लिए। मेरी सोच ये है कि
हमारे सोल्स हैं एंड हमारे सोल्स को ये ह्यूमन बॉडी दी गई है सिर्फ 70, 80, 90 ईयर्स के लिए एंड उसके बाद ह्यूमन बॉडी यस हमारी पास ऑन हो जाएगी बट सोल हमारा अभी भी है Exactly. वो जिंदा है, वो किसी और वेसल में, किसी और बॉडी में चले जाएगा, किसी और यूनिवर्स में चले जाएगा एंड जब आप इन लेवल्स पर सोचोगे तो यू विल बिकम वेरी कॉम एज अ पर्सन। ये बातें सुनने के बाद ना अब मतलब वैसे तो हमें पता ही है बिल्कुल। कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 क्यों बनी है आप। तो ये मैच्योरिटी ये चीजें बिल्कुल डिफाइन कर रही है। बिल्कुल, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो 25 दिन का आपका कंपटीशन रहा, अलग अलग तरह के आपके कॉम्पिटिशन्स थे, आपने फिर ये क्राउन जीता, पर आपको क्या लगता है, क्या क्वेश्चनिंग होती है या क्या चीज़ें जज होती है कि आप बाकी लड़कियों से अलग कैसे लगी उनको? लोगों को तो एक फाइनल नाइट वाला दिखता है राइट स्टेज पर एंड नेशनल कॉस्ट्यूम इन प्रीलिमिनरी राउंड उनको ये दिखता है बट आप खुद सोचो स्टेज पर जब 75 लड़कियां चलेंगी वो सब ट्रेनिंग लेकर आई है, सब अपने बेस्ट गाउन्स में है, सबके हेयर एंड मेकअप टीम्स हैं, तो जज करना बहुत मुश्किल है राइट। आप तो सोचोगे एज अ नॉर्मल पर्सन कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सब परफेक्ट लग रहे हैं। सो जो लोगों को ये नहीं पता कि जो एक्चुअल जजमेंट होती है वो उससे पहले हो चुकी होती है। वो जो 25 डेज हैं उसमें वो जज ही कर रहे हैं आपको। आप जब से उस कंट्री में लैंड करते हो आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। वो जो स्टाफ मेंबर्स हैं 300 से भी ज़्यादा, हर जना आपको हर रोज़ स्कोर देता है राइट एंड वो स्कोर्स टैली होते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है। आपने किसी और लड़की के साथ कुछ रूड बोला, कोई कंप्लेंट्स हैं आपके बारे में, आप आर यू रेडी टू वर्क, आर यू हार्ड वर्किंग, आर यू कंप्लेनिंग, ये सारी चीज़ें जज होती हैं। आपकी थिंकिंग कैसी है, आप बात कैसे करते हो, आपकी मैनर्स कैसी हैं, ये सारी चीज़ें जज होती हैं। एंड इसलिए बिकॉज इतना बिजी स्केड्यूल होता है, ऑनेस्टली बताऊं पहले 5 दिनों के बाद ना सब थक जाते हैं। जो भी ये एक्ट बना रखा है काफ़ी लड़कियों ने वो टूट जाता है पूरी तरह से बिकॉज एनर्जी नहीं होती उसको कंटिन्यू करने के लिए। एनर्जी नहीं होती बिकॉज हम सोते नहीं हैं रात को, बहुत काम कर रहे हैं यू नो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक यू नो। सो रियल पर्सनालिटीज़ निकल आती हैं एंड उसके बेसिस पर जजमेंट होती है, इंटरव्यू राउंड के बेसिस पर होती है एंड आपकी बिहेवियर सबसे ज़रूरी चीज़ है। रेचल, आपने अभी कहा कि आपका बिहेवियर सबसे पहले जज होता है, किसी लड़की से रूडली बात तो नहीं की। कई बार ऐसा भी होता है, अगर हम नॉर्मली भी बात करें, पेजेंट्स की बात नहीं करते हैं, अगर नॉर्मली बात करें तो कई बार ये चीज़ें आती हैं कि हमें जीतना है तो उसके लिए अगर कोई जानबूझकर भी कंप्लेन कर देता है या आपके अगेंस्ट कोई चला जाता है, ऐसा सब कुछ भी आपको देखने को मिला? डेफिनेटली, ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ, इमेजिन 75 गर्ल्स, आपको लगता है बिना ड्रामा के 25 दिन निकल जाते हैं? 25 मिनट नहीं निकलते। 25 मिनट नहीं निकलते, यस। इतना टेंस सिचुएशन होता है। ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने कभी इंटरव्यू में बोला नहीं है पहले, बट आई हेटेड इट। मुझे इतना ज़्यादा उस एनवायरनमेंट से मुझे इतनी नफरत थी बिकॉज बहुत नेगेटिविटी होती है। सबको एक कंपटीशन मोड में वो रहते हैं राइट। सारी लड़कियां सब जीतना चाहती हैं ऑब्वियसली एंड इस वजह से कभी कभी लड़कियों को लगता है कि किसी और को नीचे खींचने से हमें एडवांटेज मिल जाएगा राइट, बट दैट्स नॉट ट्रू राइट। अगर कोई शाइन कर रहा है आप उससे भी ज़्यादा शाइन करो, उसको कहीं डल करवाने से आप ज़्यादा शाइनी नहीं लगोगे। सो ये चीज़ डेफिनेटली मैंने फेस की। लड़कियों के बीच में प्रॉब्लम्स चलती थी और चलती हैं और चलती रहेंगी चलती रहेंगी और वहां पर काम आया आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन। एग्जैक्टली। मैं अपने अंदर बहुत इन्वॉल्व रही राइट। मैंने किसी की तरफ ना ही देखा उन्होंने गाउन कैसा डाला है, ड्रेस कैसा डाला है, वो तैयारी कैसे कर रही हैं, कुछ नहीं देखा बिकॉज नॉर्मली लड़कियां देखती हैं कि अच्छा वो ऐसे चल रही है, मुझे भी ऐसा कुछ चेंज करना चाहिए। मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया। मेरी आंखें या तो नीचे होती थी या स्टेज पर मैं स्ट्रेट देखती थी राइट, बिकॉज आपकी मेंटालिटी खराब हो जाती है। आप कंपेयर करना लग जाते हो, आपकी क्रिएटिविटी कम होती है, आप डाउट करने लग जाते हो अपने ऊपर राइट। सो मैंने ना ही किसी का सोशल मीडिया चेक किया, ना ही मैंने कंपटीशन की तरफ बिल्कुल भी देखा इन दैट टाइम। अपना तो चेक करते थे ना? अपना तो बहुत अपने ऊपर बहुत हार्श हूँ मैं, बहुत।
ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है आपके अकॉर्डिंगली? व्हाट इज ब्यूटी? मेरे लिए ब्यूटी वो चीज़ है जो आंखें बंद करके भी आपको फील होगा। हाँ, ब्यूटी आपको किसी के चेहरे पर नहीं दिखेगा, किसी की बॉडी में नहीं दिखेगी, आपको वो फील होगी। आंखें बंद करके भी आपको वो, अगर एनर्जी मिले, अगर वो वाइब मिली, पॉजिटिव वाइब्स, और आपको पता है कि ये इंसान जो है दिल से बात कर रहा है और अच्छी बातें कर रहा है, इनके वैल्यूज़ हैं, गॉड के साथ कनेक्शन है, मेरे लिए वो ब्यूटी है। एंड वो बहुत कम दिखती है हमें आज दुनिया में। और हिमांशु ये पेजेंट जीत चुकी हैं, गोल्डन क्राउन जीत चुकी हैं भारत के लिए, और हमेशा से भारत के लिए इनका प्यार हमने देखा है। आपने अभी बोला कि मैंने किसी का इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कुछ चेक नहीं किया, लेकिन हम डेली बेसिस पर हर थोड़े थोड़े टाइम बाद आपकी स्टोरीज चेक कर रहे हैं कि रेचल ने अब क्या अपडेट किया है। उसके ऊपर लोगों का ढेर सारा प्यार, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है रेचल जी। नेगेटिविटी बहुत है, लोग जानबूझकर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। आई थिंक हम डीपली ऑब्जर्व किया है सभी पॉजिटिव कमेंट्स, क्योंकि एक पॉजिटिव सोल है, एक पॉजिटिव ऑरा है। ये ऑरा, इस ऑरा को अब ढेर सारे भर भर के ऑफर्स तो आ रहे होंगे बड़ी सारी चीज़ों से, क्योंकि शायद मैंने कहीं से सुना था आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी है। दोनों चीज़ें मैनेज करेंगी या अलग अलग सोचा है, या अभी नहीं सोचा, अभी सिर्फ ये मोमेंट एंजॉय करना है, क्या सोचा? मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी हिमांशु, बॉलीवुड में तो अब फाइनली रेचल डेब्यू करने जा रहे हैं, और पॉलिटिक्स में भी साथ में आपने बोला कि मेरा इंटरेस्ट है, और दोनों फील्ड्स में हम आपको देखेंगे, तो दोनों फील्ड्स कैसे मैनेज होंगी? मैंने अपने आप को कभी लिमिट नहीं किया शुरू से। जब मैंने ये अपना ड्रीम सेट किया था, गोल सेट किया था, उस टाइम मैं स्कूल में ही थी, मैं 11th ग्रेड में थी, मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, राइट। एंड मैंने उन पर भी 100% अटेंशन दिया, फोकस दिया, अच्छे ग्रेड्स लेकर आई, एंड साथ में मैंने अपनी ट्रेनिंग भी शुरू की थी इस फील्ड में एंटर करने के लिए। सो अगर मैं वो दोनों चीज़ें कर सकती थी साइड बाय साइड, एंड दोनों में एक्सेल कर सकती थी, तो यहाँ क्यों नहीं, यू नो। आई वांट कि मैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाऊं अपनी देश पर, राइट। मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी में अच्छा चेंज लाऊं, मैं चाहती हूँ अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करूँ, और ये चीज़ें मेरे लिए, मुझे दोनों पैथ्स दिख रही हैं। बॉलीवुड में भी हो सकती है कल्चर को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनली, जो कि लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं बॉलीवुड को, एंड सोसाइटी में चेंज लाने के लिए अगर कोई भी पोजीशन ऑफ पावर मिल जाए पॉलिटिक्स में, तो आप कितनी लोगों की कितनी ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। मैं दोनों चीज़ें साथ में करना चाहती हूँ, और अपने ऊपर मैं कभी लिमिट नहीं लगाऊंगी। दूसरे लोग शायद मुझे एक बॉक्स में डाल सकते हैं कि नो, शी इज़ जस्ट अ ब्यूटी क्वीन, राइट, शी वन बिकॉज ऑफ हर फेस और बॉडी और व्हाटएवर, बट नो, मैं अपने ऊपर कभी अपने आप को उस बॉक्स में नहीं डालूंगी। मेरे लिए पूरा वर्ल्ड लिमिट है, मैं यहाँ भी नहीं रुकूंगी। आई वांट टू बी अ UN और यूनिसेफ एम्बेसडर फॉर इंडिया, यू नो। मेरे टेड टॉक स्केड्यूल हो रहे हैं अगले काफ़ी महीनों में, and globally events where I'm going to be going to represent India, represent our designers, represent our culture, और मैं अपने आप को कभी small नहीं बनाऊंगी। अपने wings spread करके मैं हर field में जाना चाहती हूँ। पॉलिटिक्स आपको नहीं लगता कि अभी तो चलो वहाँ पर 75 लड़कियाँ थी, बड़ी लड़कियों ने कोई लेग पुलिंग बहुत कुछ होता है, अगर पॉलिटिक्स में जाओगे तो 75 लाख लोग भी हो सकते हैं, 75 करोड़ भी हो सकते हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो शायद जैसे अभी यूनिवर्सल आपके फैंस हैं, तो वो फैन बेस डिवाइड भी हो सकता है। ये चैलेंजेस, ये चीज़ें आती हैं दिमाग में, या नहीं भाई मैनेज हो जाएगा? क्योंकि हमारे देश की पॉलिटिक्स शायद आई थिंक पूरी दुनिया में सबसे डिफिकल्ट है। यू नो, मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिलता है। आई डोंट थिंक आपने देखा है, मे बी मुझे बहुत ट्रोलिंग मिलती है ऑनलाइन अभी भी, जीतने से पहले भी और जीतने के बाद भी वो डबल ट्रिपल ज़्यादा हो गई है जीतने के बाद। बिकॉज जब आप कुछ भी करोगे लाइफ में, स्पेशली स्पॉटलाइट में, पब्लिक आई में, लोगों के ओपिनियंस होंगे और डिवाइडेड होंगे ओपिनियंस, यू नो। लोगों को काफ़ी चीज़ें नहीं अच्छी लगती मेरे बारे में, एंड दैट्स ओके। कभी कभी नहीं, हमेशा ये चीज़ें सहनी पड़ती हैं, यू नो। मुझे इतने गंदे मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जो जिन लोगों ने मेरे साथ वो कभी मिले नहीं, मुझे जानते नहीं हैं,
एक छोटी सी वीडियो क्लिप या एक ओपिनियन के बेसिस पर वो मुझे जज करेंगे, यू नो. एंड पॉलिटिक्स में भी यही होता है, राइट? Exactly. इट्स द सेम थिंग. 75 लड़कियां थी, वहाँ भी बहुत पॉलिटिक्स चली थी. एंड उन 75 लड़कियों को वहाँ पहुँचने तक उनको लाखों लड़कियों को बीट करना पड़ा, राइट? आई competed not with 75 girls but with millions of girls all Exactly. over the world, जिन्होंने अप्लाई किया, ऑडिशन किया, फाइनलिस्ट्स बने, टॉप अपने कंट्रीज के टॉप 50 में गए, फिर जाके एक विनर निकली, राइट? सो आई एम वेरी यूज्ड टू इट. मैं कहती हूँ मुझे हेट दो, इट्स ओके. अभी भी मिलता है एंड आई एम इट्स नॉर्मल फॉर मी बिकॉज लोगों के ओपिनियंस होते हैं एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल. मुझे पता है मेरा गोल है कि मैं कुछ चेंज लाना चाहती हूँ, मैं अपने कल्चर के लिए करना चाहती हूँ. जिन लोगों को अच्छा लगे और जो सपोर्ट करेंगे, इट्स वेरी गुड. अगर कोई नहीं सपोर्ट करना चाहता, वो भी उनकी चॉइस है. पॉलिटिशियन किसी को फॉलो करते हो यार? इस जैसा पॉलिटिक्स अगर कुछ ऐसा बनना है. आई थिंक पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को फॉलो मत करो और आप सोचो कि आप कुछ नया क्या कर सकते हो, राइट? पॉलिटिक्स में पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, जो सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं वो वही लोग हैं जो नए पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो कि शुरू में सब लोग जज करते हैं कि ये तो बड़ी नई चीज़ सोची है, बट इन ही ड्रास्टिक चेंजेस के साथ हमारे कंट्रीज़ में एंड कल्चर में चेंज आएगा. सो पॉलिटिक्स में यू कैन नॉट फॉलो एनीवन, यू हैव टू मेक अ न्यू पैथ. आपको कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, तभी सोसाइटी में चेंजेस आएंगी. पर अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कौन सी अच्छी पार्टी लगती है, अगर आपको किसी एक पार्टी को फॉलो करना है तो वो कौन सी होगी? पार्टी तो ज्वाइन करनी पड़ेगी या आजाद उम्मीदवार? Look, मुझे रिस्पेक्ट हर पॉलिटिशियन के लिए है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाहे मीडिया लड़ाई जितना मर्जी दिखाए आपस में जो होती है, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल एक ही है. हम सभी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, राइट? सारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनका गोल है कि इंडिया को ऊपर लेकर आए, नंबर 1 पर लेकर आए. एंड अगर हमारा गोल एक ही है तो हम एक ही टीम पर हैं. सो मुझे जो ये मीडिया की नैरेटिव है अच्छी नहीं लगती कि वो लोगों को, पॉलिटिशियंस को डिवाइड करते हैं, राइट? ऑपोजिट साइड्स पर कर देते हैं उनको. हमारा एक ही साइड है, टीम इंडिया है हम, यू नो. एंड मेरे लिए आई विल गो विद द पार्टी जो मुझे सबसे ज़्यादा चेंज लाने की अपॉर्चुनिटी दे, राइट? जो हमारी कंट्री में एक्चुअली सोसाइटी के लिए चेंज लाना चाहती है और लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ करना चाहती है. अगर पॉलिटिक्स की बात चलिए ना, तो हमारी पंजाबी इंडस्ट्री में भी बहुत पॉलिटिक्स आई थिंक इस टाइम हो रही है. बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं, स्टेजेस से पॉलिटिकली बातें इंडस्ट्री की हो रही है. आप आई थिंक फॉलो कर रही होंगी उन चीज़ों को. किसी एक कॉन्सर्ट पर जाने का मौका मिले, बड़े बड़े कॉन्सर्ट इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो करण औजला हो, दिलजीत दोसांझ हो, एपी ढिल्लों हो, किस कॉन्सर्ट पर जाने का सबसे पहला है यार, इस कॉन्सर्ट पर जाना है? कहीं से ऑफर आया हुआ या क्या? I love all of them, you know. तीनों, these 3 artists, ये हमारे कल्चर के लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं, you know. पूरे वर्ल्ड में लोग पंजाबीज़ को म्यूज़िक के लिए रिकग्नाइज करते हैं. ये कोई छोटी चीज़ नहीं है. जी. पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो इंडिया के भी लोग नहीं हो, फॉरेनर्स को पंजाबी म्यूज़िक के बारे में पता है. चाहे वर्ड्स के मीनिंग्स भी नहीं पता, उनको सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं. एंड इट्स सच अ पावरफुल वे टू कनेक्ट विद पीपल, टू कनेक्ट विद एन ऑडियंस. आई रियली रिस्पेक्ट ऑल 3 ऑफ देम जो ये कर रहे हैं हमारे कल्चर के लिए. इन्होंने मुझे इंस्पायर किया है. शुरू में दे वर माई इंस्पिरेशन टू स्टार्ट इन दिस इंडस्ट्री. एंड आई डोंट लाइक कि इनको भी अलग अलग टीम्स, ये नहीं है अलग अलग टीम्स पर, एक ही टीम पर है. टीम इंडिया पर, टीम पंजाब पर, यू नो. एंड मैं तीनों को सपोर्ट करना चाहती हूँ. एंड बिकॉज हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, बड़ी भी है बट छोटी भी है. हम एक छोटी सी फैमिली हैं एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हम सब जने एक दूसरे को सपोर्ट करें. किसी को पीछे पकड़ने से कोई और आगे नहीं जाएगा. वी हैव टू अपलिफ्ट ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर एज मच एज पॉसिबल. जर्नी स्टार्ट हुई थी जब आपने पहला क्राउन जीता था और अभी आप मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनी हैं. पर उस जर्नी के पीछे की कोई भी याद, कोई भी मेमोरी आप अगर शेयर करना चाहो? ऑब्वियसली जो वो क्राउनिंग मोमेंट है सब देखते हैं, राइट? इतनी खुशी वाली मोमेंट है, सो मच हैप्पीनेस, सो मच प्राइड.
बट जो उसके पीछे जो मोमेंट्स थे जहाँ मैं स्ट्रगल कर रही थी, रो रही थी, डाउट कर रही थी अपने ऊपर, वो नहीं दिखता लोगों को। जहाँ यू हैव नो आइडिया कि आपको कभी सक्सेस मिलेगा कि नहीं, आपको आगे जाना चाहिए कि नहीं, आपको गिव अप करना है कि नहीं, राइट? ये भी नहीं पता होता। ये भी एक सोच होती है कि कितनी देर के लिए मैं ये ट्राई कर सकती हूँ और कितनी देर के लिए इसमें मैं एफर्ट्स डाल सकती हूँ। वो मोमेंट्स जहाँ मैं अकेले बैठी हूँ और मुझे पता नहीं आगे क्या है मेरे फ्यूचर में और कौन सा पैथ लेना चाहिए, वो मोमेंट्स मुझे बहुत क्लियरली याद हैं। और मेरे लिए वो ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट्स थे विनिंग मोमेंट्स से भी ज़्यादा, बिकॉज उन मोमेंट्स में इट्स मेक और ब्रेक, राइट, फॉर योर कैरेक्टर। आपकी कैरेक्टर उन मोमेंट्स में बनती है, राइट। एंड आई विल नेवर फॉरगेट कि उन मोमेंट्स में जो खड़े होने का स्ट्रेंथ लगता है, उसी से आप आगे जाकर अपना गोल अचीव कर सकते हैं। रेचल, जाते जाते एक सवाल कि हमारी लाइफ में कितने भी लोग आ जाएं, कितनी भी अथॉरिटीज़ आ जाएं, कितनी भी पावर मिल जाए, बट जो सबसे बेस्ट पावर जो शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ रहती है वो है हमारी फैमिली। फैमिली, मैं जब आपके घर आया तो मैं डिफरेंस नहीं मैं देख पाया कि मम्मी है या सिस्टर है। वो फिटनेस, वो ऑरा, आपके फादर, आपके मॉम, आपकी पूरी फैमिली। यहाँ पर मैं देख रहा था कि दिस साइड मिरर और उस साइड मिरर, यहाँ पर ही रैंप वॉक, वो सारा जो ऑरा आपने इस घर में क्रिएट किया हुआ है, फैमिली की सपोर्ट से, उसके बिना ये चीज़ नहीं हो सकती। सो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि फैमिली कितनी बड़ी पावर है आपकी। सबसे बड़ी पावर है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ सिर्फ आपकी फैमिली होगी। लोग आएंगे और जाएंगे, फ्रेंड्स आपको मुश्किल टाइम में छोड़ देंगे, और लोग आपके सक्सेस के टाइम में आपके लाइफ में आना चाहेंगे, बट स्ट्रगल के टाइम पे जब आपको सपोर्ट चाहिए, जब आप डाउट करते हो अपने ऊपर, सिर्फ फैमिली रहती है आपके साथ। एंड इट्स ट्रू, ये शीशे मेरे डैड ने लगवाए थे इधर बड़े बड़े, ताकि मैं अपना वॉक प्रैक्टिस कर पाऊँ, राइट। मेरे मॉम हर रोज़, वो मेरी मैनेजर भी हैं, मैं बोलती हूँ वो मेरे मॉमेजर हैं, बिकॉज वो मेरी सारी ब्रांड डील्स हैंडल करते हैं। पूरा दिन वो फ़ोन पर होते हैं मुझे मैनेज करने के लिए, मेरे करियर को मैनेज करने के लिए। मेरी फ़िटनेस भी वो हैंडल करते हैं। हर रोज़ 2-3 घंटे निकाल कर मुझे एक्सरसाइज करवाना, मेरी ट्रेनिंग करवाना, फिर उसके बाद बैक टू वर्क मेरे लिए, राइट। मेरी सिस्टर सारा सोशल मीडिया का हैंडल करती है, मेरा हर रोज़ पोस्ट करना, यू नो, सब कुछ। ये इजी नहीं है, मेरे से अकेले एक पर्सन से नहीं हो पाता। हम चारों जने हैं इकट्ठे, हम सबकी पावर है, हम सबका एफर्ट एंड हार्ड वर्क है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। एंड इनके बिना आई वुडंट बी हियर। एंड सभी व्यूअर्स को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वो फैमिली का वैल्यू मत भूलें, राइट। मेरी जनरेशन में तो बहुत ही ज़्यादा लोग अपने फैमिली से डिस्टेंट हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली ही रहेगी आपके साथ। एग्जैक्टली। एंड मुझे खूब सारा सपोर्ट मिला है, बहुत सारा प्यार मिला है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, बिकॉज दुनिया का प्यार बाद में आया है, फैमिली का शुरू से ही था। तो शगुन, बहुत कुछ यहाँ पर भी सीखने को बिल्कुल तुम्हें भी मिला है, मुझे भी मिला है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी सवाल बहुत सारे हैं, बहुत चीज़ें हैं, बट हम इंतज़ार करेंगे आपके अगले स्टेप का, यस, अगली उपलब्धियों का, तो फिर आपके साथ मुलाकात होगी। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस घर में बैठे हैं, काफ़ी टाइम से बैठे हैं, और जो ऑरा, जो वाइब आप इस वक्त फील कर रहे हैं, हमने 1 घंटा पहले आकर यहाँ पर फील किए। एक ऑरा, एक वाइब के साथ इंसान की असली जो पर्सनैलिटी है वो ग्रूम करती है। सो मैम, कैसा लगा आपको दैनिक सवेरा टीवी आज? बहुत अच्छा। दैनिक सवेरा के लिए मेरे पास बहुत प्यार है, बिकॉज मुझे शुरू से सपोर्ट किया है पूरी टीम ने। जब मैंने मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड के लिए मैं जा रही थी, तब दिल्ली में आके मुझे वहाँ सपोर्ट किया एयरपोर्ट पर। मैंने वहाँ प्रॉमिस किया था कि मैं जीत कर आऊँगी, फिर दोबारा मिस ग्रैंड इंडिया के बाद प्रॉमिस किया था मैंने। एंड पूरी टीम आपकी बहुत अच्छी है, आप दोनों बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और आज कुछ प्रॉमिस कर दो, फिर हर बार प्रॉमिस करते हो कुछ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा हमारे देश को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगी।
मैं अपने संस्कार कभी नहीं भूलूंगी एंड पूरे दुनिया को दिखाऊंगी कि इंडियन बनने का मतलब क्या है। That's बिल्कुल great. आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी, हमारे साथ जबरदस्त पर्सनैलिटी क्वीन रेचल गुप्ता। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 शगुन और मैं हिमांशु। दीजिए इजाजत, देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। धन्यवाद।